मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। इसमें है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of some specific angles। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। फ्रॉम ज्योमेट्री यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द construction of angles of 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. In this section we will find the values of trigonometric ratios for these angles and of course for 0 degree। तो इसमें पहला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of 45 degree। इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC right angle at B, if one angle is 45 degree then the other angle is also 45 degree। At angle A is equal to angle C is equal to 45 degree। अगर एंगल A 45 डिग्री है तो एंगल C भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC right angled at B, if one angle is 45 degree then the other angle is 45 degree। angle A is equal to angle C is equal to 45 degree। Therefore BC is equal to AB। तो देखिए, अगर एंगल C इक्वल है तो किसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या है इक्वल होंगी। तो एंगल C की अपोजिट साइड क्या है AB और एंगल A की अपोजिट साइड क्या है BC। तो BC और AC आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल से इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है एंगल इक्वल होती हैं। नाउ suppose BC is equal to AB A। अगर हम BC और AB को क्या मान लें A मान लें तो क्या होगा
देन AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से अब AB को हमने क्या माना, A और BC को माना A, तो यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर। तो इसलिए AC कितना आएगा A√2 using the definition of the trigonometric ratios sin 45 डिग्री कितना होगा, साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस और साइन अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री कितना है, BC अपॉन AC। यहाँ से हो जाएगा BC अपॉन AC। BC की लेंथ हमने कितनी मानी थी A और AC कितना आया था A√2, तो AC कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 45 डिग्री 1/√2। इसी तरह से cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस अब साइन एडजेसेंट टू 45 डिग्री कितना होगा AB और हाइपोटेनस होगा AC। तो AB अपॉन AC, AB को हमने कितना माना A और AC हमने निकाला है A√2, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो cos 45 डिग्री कितना आ जाएगा 1/√2। इसी तरह से tan 45 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू एंगल 45
एंगल 45 डिग्री अपॉन साइड adjacent to एंगल 45 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री कितना करना ना BC और साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री कितना होता है AB। तो यहाँ से BC हमने A माना था और AB कितना माना था A। तो यहाँ से A से कट कितना जाए 1। तो यहाँ से 10 45 डिग्री कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, इसलिए कोसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1/sin 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/, तो यहाँ से जाएगा √2 1/√2, तो ये आ जाएगा √2। तो यहाँ से कोसेक 45 डिग्री आ जाएगा √2। इसी तरह से सेक 45 डिग्री पी कितना जाएगा 1/cos 45 डिग्री, यानी कि 1/√2। यहाँ से आ जाएगा √2। तो सेक 45 डिग्री कितना जाएगा √2। इसी तरह से cot 45 डिग्री 1/tan 45 डिग्री। तो यहाँ से जाएगा 1/tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से जाएगा 1, यानी कि cot 45 डिग्री कितना जाएगा 1। नेक्स्ट है trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree। Let us now calculate the trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. Consider an equilateral triangle ABC since each angle in an equilateral triangle is 60 degree, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। तो इस तरह से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं ABC तो यहाँ पे ये सभी एंगल कितना होंगे 60 डिग्री। अब यहाँ से AD परपेंडिकुलर डालते हैं फ्रॉम A टू द साइड BC पर। तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। consider an equilateral
equilateral triangle ABC, since each angle in an equilateral triangle is 60 degree. Therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Draw the perpendicular AD from A to the side BC. हमने ए वर्टेक्स से BC साइड पर क्या डाला, AD परपेंडिकुलर डाला है. नाउ ट्रायंगल ट्रायंगल AVD इसके कॉमन हो जाएगा ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू CD हो जाएगा, यानी कि DC मान सकते हैं, DC एंड एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा CAD. तो BAD और CAD आपस में क्या हो जाएगा, करो BAD और CAD आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. एंगल CAD corresponding part of congruent triangles. Triangle ABD is a right angle at D with BAD equal to 30 and ABD equal to 60. Triangle ABD is a right angled at D. Right angle D with angle BAD is equal to 30 degree and angle ABD is equal to 60 degree. Now for finding the trigonometric ratio we need to know the length of the
sides of the triangle. So let us suppose AB is equal to 2A. Let AB is equal to 2A. Then BD कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा 1/2 BC यानी कि A एंड AD स्क्वायर। अब देखिए ADB क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। तो इसमें एंगल D क्या है? राइट एंगल है। तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। तो A भी हाइपोटेनस होगा BD और AD अदर साइड्स होंगी। तो AB स्क्वायर किसकी बोला है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो अगर हम AD स्क्वायर निकालेंगे तो AB स्क्वायर में से BD स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहाँ से AB हमने अभी माना है 2A, तो ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर माइनस ये BD कितना आया है? हमने निकाला A, तो A का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर। यहाँ से AD हो जाएगा A√3। कितना हो जाएगा? AD इक्वल टू A√3 A√3। Now we have sin 30 degree। sin 30 डिग्री कितना होगा? BD अपॉन AB। BD अपॉन AB इक्वल टू BD कितना है? A निकाला है और AB है 2A। यहाँ से हो जाएगा 1/2। इसी तरह से cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? AD अपॉन AB और AD कितना है? A√3 निकाला, A√3 अपॉन 2A। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3/2 √3/2 tan 30 कितना हो जाएगा? BD अपॉन AD। BD कितना आया? A और AD कितना आया? A√3। इसे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/sin 30 डिग्री यानी कि 2 हो जाएगा। sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली होती है √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3 2/√3। इसी तरह से cot 30 डिग्री कितना होता है? 1/tan 30 डिग्री 1/tan 30 डिग्री। अब अगर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। सिमिलरली हम इसी तरह से हम और
निकाल सकते साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री AD अपॉन AB, तो यहाँ से हो जाएगा AD कितना, A√3 अपॉन 2A, तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा √3/2। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। इसी तरह से और tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3। और इसी तरह से cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि ये रिवर्स किसका होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन 60 डिग्री का। इसी तरह से sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 1/cos 60 डिग्री हुआ, तो ये हो जाएगा 2 एंड cot 60 डिग्री कितना हुआ, 1/tan 60, और tan 60 √3 होता है, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। Trigonometric ratios of 0 degree and 90 degree. Let us see what happens to the trigonometric ratios of angle A if it is made smaller and smaller in the right triangle ABC. तो इस तरह से A B C. So let us see what happens to the trigonometric ratios of angle A if it is made smaller and smaller in the right triangle ABC till it becomes 0. As angle A gets smaller and smaller, the length of the sides BC decreases. The point C gets closer to the point B, and finally when angle becomes very close to 0 degree, AC becomes almost the same AB. तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। ABC इसको स्मॉल करते जाएंगे एंगल को, तो क्या होगा, C B A A। तो इस तरह से करें ये,
तो एंगल को जितना छोटे करते जाएंगे उतना क्या होगा, जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी। तो जैसे जैसे एंगल को हम छोटा करेंगे, ये एंगल छोटा करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो ए सी है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। When angle is very close to 0 degree, BC gets very close to 0 and so the value of sin is equal to हो जाएगा BC upon AC is very close to 0. Also when angle A is very close to 0 degree, AC is nearly the same as AB and so the value of cos is equal to हो जाएगा AB upon AC is very close to 1. This helps us to see how we can define the value of sin A and cos A. When A is equal to 0, we define sin 0 equal to 0 and cos 0 equal to 1. यहाँ से क्या होगा, sin 0 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 0 कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन कितना होता है, sin 0 होगा ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी यहाँ से। लेकिन बी सी कितना हो गया, 0 यहाँ पे 0 एंगल आ 0 डिग्री हो जाएगा, तो बी सी कितना हो जाएगा 0। ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए बी तो यहाँ से sin 0 डिग्री हो जाएगा 0। इसी तरह से cos 0 कितना होगा ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी और ए सी इक्वल हैं, यहाँ से ए बी अपॉन ए बी तो कट के आ जाएगा cos 0 इजकल टू 1। यूजिंग दिस वी हैव tan 0 इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो tan 0। यहाँ से cot 0 कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, यहाँ से हो जाएगा cot 0 डिग्री अनडिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। sec 0 कितना हो जाएगा, sec 0 हो जाएगा 1 अपॉन cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि sec 0 हो जाएगा 1। इसी से cosec 0 कितना हो जाएगा 1 अपॉन sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए cosec
जी हो जाएगा इनडिफाइंड। Now let us see what happens to automatic ratios of angle A when it is made larger and larger in triangle ABC till it becomes 90 degree. As angle A gets larger and larger, angle C gets smaller and smaller. Therefore, as in this case above, the length of the side AB goes on decreasing. The point A gets closer to point P. Finally, when angle A is very close to 90 degree, angle C becomes very close to degree and the side AC almost coincide with BC. तो इस तरह से हम देखेंगे ABC। यहाँ से B C A C B A C B। When angle C is very close to degrees 0, angle is very close to 90 degrees. Side AC is nearly the same as side BC, and so sin is very close to 1. Also, when angle is very close to 90 degree, angle C is very close to degree and the side AB is nearly 0, so as A is very close to 0, तो sin 90 डिग्री कितना हो जाएगा? अब sin 90 डिग्री, अब एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या होगा, इसमें जो AC साइड है वो AC साइड किसके इक्वल होगी? BC की। तो AC अपॉन AB था, लेकिन जब 90 डिग्री एंगल हो गया एंगल A, तो AC और AB आपस में हुआ इक्वल, यानी कि AC अपॉन AC, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1। तो sin 90 डिग्री 1। इसी तरह से एंड cos 90 डिग्री कितना होता है? cos 90 डिग्री मतलब होगा AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC, लेकिन AB कितना हो गया? 0 जब 90 डिग्री एंगल हुआ, तो AB कितना हो गया? 0। और AC कितना हो गया? BC। तो यहाँ से cos 90 डिग्री हो गया 0।
नाउ व्हाई डोंट यू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। इसी तरह से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता कर सकते हैं। टेबल बनाते हैं। यहाँ से एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन ए 0 डिग्री में 0, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/√2, यहाँ से √3/2, यहाँ से 1 cos ए। तो इधर से चलाएंगे, इधर से तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब आता tan ए। tan ए तो इसमें डिवाइड करेंगे sin A/cos ए। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब cosec ए मतलब 1/sin है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये 2 √2, 2/√3 और ये हो जाएगा 1। इसी तरह से sec ए, तो sec ए क्या होगा 1/cos ए। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1, 2/√3, √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। यहाँ से cot ए 1/10 है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। √3, 1, 1/√3 और ये हो जाएगा 0। From the table above, you can observe that angle A increases from 0 to 90 degrees, sin A increases from 0 to 1 and cos A decreases from 1 to 0। तो इसमें हमने देखा है अगर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है तो sin A क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहाँ से, 0 से 1 तक, और cos A 1 से 0 तक डिक्रीज होता है।